हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई अभी क्या हुआ है, 20 तारीख से एक बड़ा बदलाव भारत की संसद में देखने को मिला है। हालांकि हमको पता है कि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, लेकिन जैसा आप ये भी जानते होंगे कि संसद अपने आप में एक कंटिन्यूअस बॉडी है जो कि हमेशा रहती है। संसद खत्म नहीं होती, लोकसभा आती जाती रहती है। तो संसद की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है, भारत की संसद की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को अब जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के जवानों को दे दिया गया है। तो इस परिवर्तन का कारण क्या है, इस परिवर्तन से क्या फर्क पड़ेगा और संसद में अब तक सुरक्षा कैसे होती आई थी, इसके बारे में एक बार हम चर्चा करेंगे। अगले बस 5-7 मिनट की चर्चा है केवल, लेकिन उस चर्चा के पहले मैं आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच चल रहा है। आप AJ लाइव कोड लगाकर 27,999 रुपए में इस बैच से 24 मई तक जुड़ सकते हैं। 24 मई तक आपके पास अवसर है। आप AJ लाइव कोड लगाइए, 27,999 में जुड़ जाइए। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए के बाद आपको उस पर फीडबैक भी दिया जाएगा। 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस की तैयारी के लिए हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है इसी फीस के अंदर समावेशित होगा। तो आज ही आप AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए। चलिए, तो भाई संसद की अगर हम अब तक सुरक्षा देखें, देखिए तो भाई होता क्या है, संसद की अगर हम अभी तक की सुरक्षा देखें तो वो कोई एक संस्थान नहीं करता था। आमतौर पे संसद का जो सचिवालय होता था, जो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यालय जो होता था, संसद के अंदर भी एक सचिवालय होता है जिसका अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा का स्पीकर होता है। संसद के सचिवालय की यह जिम्मेदारी होती थी। संसद का सचिवालय आमतौर पर सुरक्षा की सभी चीजों के लिए जिम्मेदार होता था। इसीलिए आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा भी होगा, एक बार यूपीएससी में भी पूछा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी जो लोकसभा स्पीकर होता है उसका कार्यकाल खत्म नहीं होता है। जैसे हमारी पिछली लोकसभा जो थी उसकी बैठक अब हो गई, उसकी बैठक अब नहीं होगी, इलेक्शन के बाद नई लोकसभा बैठक होगी। यानी कि हमारे देश में इस समय कोई लोकसभा नहीं है, लेकिन हमारे देश में इस समय लोकसभा स्पीकर हैं। ओम बिरला साहब लोकसभा स्पीकर हैं। वो तब तक रहेंगे जब तक नया स्पीकर कार्यभार ना संभाल ले। भले ही लोकसभा हो या ना हो, लोकसभा का स्पीकर अपने पद पे बना रहता है, क्योंकि वो संसद के सचिवालय का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, उसका अध्यक्ष होता है। ये बात क्लियर हो गई। तो भाई ये संसद सचिवालय की जिम्मेदारी होती है। और आमतौर पे अब तक क्या था, भारत की लोकसभा में, भारत की संसद में 3 संगठन मिलके संसद की सुरक्षा करते थे। पहला संगठन जो था, तो 3 संगठनों का इसमें योगदान होता था। पहला संगठन, चूंकि संसद भारत की कहां है, दिल्ली में है, तो पहला संगठन जो था वो था दिल्ली पुलिस। भाई तो दिल्ली पुलिस को आमतौर पे संसद की सुरक्षा में क्या कार्रवाई दी गई है, आप में से कई लोग हो सकता है दर्शक दीर्घा वगैरह में संसद में गए हों, तो आपने देखा होगा जो आपकी जांच करते हैं, आपको तलाशते हैं और आपके बैग वगैरह चेक करते हैं, फ्रिस्किंग जिसे कहते हैं ना, जो छू कर देखते हैं कि आप कोई अवैध सामग्री तो नहीं ले जा रहे हैं। तो ये फ्रिस्किंग और बैग चेकिंग का काम जो था ये दिल्ली पुलिस के पास था। ठीक है। पेरीमीटर की सुरक्षा जो होती है, यानी कि संसद का बाह्य भाग की सुरक्षा, संसद का जो बिल्डिंग है उसके आसपास की सड़कों को सिक्योर करना, यह काम जो दिया गया था ये CRPF को दिया गया था, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को। यह काम CRPF को दिया गया था। और संसद के अंदर की सुरक्षा जो है उसके लिए एक संगठन होता था PSS। ठीक है। तो भाई ये जो है एक संसद सुरक्षा सेवा, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस, तो एक संसद सुरक्षा सेवा नाम का एक अलग बल होता था जो PSS, जो केवल इसीलिए बनाया गया था कि संसद को सुरक्षित रखा जा सके। तो भाई ये जो है इन 3 संगठनों के पास ये काम होता था। मुख्य तौर पे संसद के अंदर जो सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वो सारी की सारी PSS पर होती थी। तो आप देखेंगे इसीलिए कई बार सांसद अभी इस बात की शिकायत भी कर रहे हैं कि भाई PSS जो है सांसदों ने उनके साथ काम किया हुआ है, तो सांसद PSS के साथ बहुत कंफर्टेबल है, PSS
के जवान जो हैं, अधिकारी जो हैं, वो सांसदों को पहचानते हैं, उनको जो है एक सम्मान देते हैं। तो इस बारे में भी ये बात अभी बताऊंगा, चर्चा करूंगा आपसे इस बारे में। तो देखिए, पीएसएस की जो स्थापना की गई थी, पीएसएस की स्थापना जानते हैं कब की गई थी? जब आप याद रखिए, जब 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया था? संसद में बम फेंका था। याद है कि नहीं है? इतिहास में ये तो पढ़ा होगा यार, अगर नहीं भी पढ़ा तो पिक्चरों में देखा होगा ये तो आपने। 1929 में क्या हुआ था? भारत के महान क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने संसद के अंदर बम फेंका था। तो इसके बाद क्या हुआ था? इनके बम फेंकने के बाद संसद की सुरक्षा के लिए इस समिति का गठन किया गया। पहले इसको वॉच एंड वार्ड स्टाफ कहा जाता था, फिर इसका नाम बदल के पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस बना दिया गया, पीएसएस इसका नाम बना दिया गया। और भारत की आजादी के बाद से भी संविधान लागू होने से अब तक यही संगठन जो है संसद की सुरक्षा करता आ रहा है। तो अभी क्या हुआ? अब देखिए, इसमें क्या होता है, संसद की सुरक्षा किसी अन्य प्रेमिसेस की सुरक्षा से थोड़ा अलग है। इस बात को समझिए, क्योंकि संसद अपने आप में एक स्वायत्त संगठन है और संसद पे पहला अधिकार हमेशा सांसदों का माना जाता है। तो अब जैसे क्या हो रहा है कि सीआईएसएफ के जवानों को यह जिम्मेदारी दी गई है, जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है आपका सीआईएसएफ, उसको यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो संसद की सुरक्षा करेगा। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को हालांकि जनता के साथ काम करने का काफी अनुभव है, क्योंकि आप लोगों ने भी सबने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो है उसको देखा होगा निश्चित तौर पर। अगर आप कभी भी किसी भी आमतौर पे आप मेट्रो में जाएं तो मेट्रो स्टेशन के बाहर जो सुरक्षा होती है वो सीआईएसएफ के जवान प्रदान करते हैं। एयरपोर्ट पे आपको जो जवान मिलेंगे खड़े हुए सुरक्षा के लिए, आमतौर पे वो सीआईएसएफ के जवान होते हैं। तो इनको जनता के साथ काम करने का अनुभव है, पब्लिक डीलिंग इनको आती है। लेकिन संसद में पब्लिक डीलिंग से थोड़ा सा अलग तरह से काम करना होता है, क्योंकि जो लोग वहां पर हैं वो आम जनता नहीं है, वो सांसद हैं। और सांसद जो है उनका संसद पे प्राथमिक अधिकार माना जाता है कि संसद जो होती है वो सांसदों का घर होती है, सांसदों की होती है। तो ऐसे में कई सारे सांसद इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि भाई सीआईएसएफ को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। तो वो बार बार हर जगह, क्योंकि संसद तो बहुत बड़ा कैंपस भी है, हर जगह सांसदों को रोक के उनके आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यह समय की बात है, कुछ समय बाद ये लोग भी पारंगत हो जाएंगे, इन लोगों को भी ट्रेनिंग मिल जाएगी। ठीक है, यह बात निश्चित तौर पे ऐसा माना जा सकता है। तो अभी यह समस्या निश्चित तौर पे देखी जा रही है कि यह एक समस्या इनको डेफिनेटली आ रही है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, हुआ क्या था, यह बदलाव किया क्यों गया? क्योंकि 13 दिसंबर, आप सबको याद होगा, 13 दिसंबर 2023 को भारत की संसद में एक सुरक्षा का उल्लंघन हुआ था। याद है या भूल गए? याद है आपको? उस दिन मैंने लाइव पढ़ाया था जिस दिन यह हुआ था। सुरक्षा का उल्लंघन हुआ जब कुछ लोग जो थे भारत की संसद के अंदर घुस गए, कुछ युवाओं ने कलर रंगीन धुआं छोड़ा, कुछ लोग जो है संसद के वैल के अंदर कूद गए और वहां पर नारेबाजी करने लगे और क्या करने लगे, आपको याद होगा, बड़े उसके चित्र फैले थे। उसके बाद ही तकरीबन 150 कितने सांसदों को निलंबित भी कर दिया गया था विपक्ष के, क्योंकि वो इस पर चर्चा की मांग कर रहे थे। तो संसद की सुरक्षा का उल्लंघन हुआ। तो यह पाया गया एक बहुत बड़ा कारण, जो कि मैं हमेशा कहता हूं यह अच्छा निर्णय है मेरे नजर में, क्योंकि होता क्या है, जब एक ही संस्थान की सुरक्षा बहुत सारे संगठन कर रहे होते हैं तो अक्सर उनमें समन्वय की कमी हो जाती है, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहां पे जैसा आपको मैंने बताया कि 3 संगठन संसद की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे, तो कई बार उनमें कोऑर्डिनेशन का समस्या हो जाता था और उसके कारण क्या है, इस प्रकार की सुरक्षा ब्रीच हुई। तो गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया कि भाई अब हम यहां पे इन सब संस्थानों को हटाकर सीआईएसएफ को ही संसद की सुरक्षा दे देंगे। हालांकि जो एक संसदीय मामलों के विशेषज्ञ हैं, संसद के एक भूतपूर्व सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं पीडीटी आचार्य साहब, उन्होंने यह कहा है कि संसद की सुरक्षा को लेकर जो आदेश आया है, कायदे में वो संसद के सचिवालय से आना चाहिए था, यानी कि स्पीकर का निर्णय होना चाहिए था, गृह मंत्रालय का निर्णय नहीं होना चाहिए था। क्योंकि संसद की सुरक्षा का मालिक जो होता है, उसका जो असली निर्णयकर्ता जो होना चाहिए, वो संसद के लोकसभा के स्पीकर को होना चाहिए, ना कि गृह मंत्रालय को। खैर, ये सब टेक्निकल चीजें हैं, मेरे विचार में स्पीकर साहब से भी कंसल्ट इस मामले में किया गया होगा, लेकिन अब यहां पर इस चीज को लागू कर दिया गया है।
और यहां पर क्या किया गया है, सीआईएसएफ को सुरक्षा दे दी गई है। तो निश्चित तौर पे इस बात की आवश्यकता है कि इनको प्रशिक्षण दिया जाए कि भाई संसद के अंदर, क्योंकि यह आवश्यक है कि संसद के अंदर जो है सांसदों का आवागमन, सांसदों का जो परिवहन है उसमें ज्यादा बाधाएं ना आए, उसमें ज्यादा अड़चन ना आए। सुरक्षा जरूरी है, लेकिन साथ के साथ संसद का काम भी सुचारू रूप से चले और संसद ठप ना पड़ी रहे, यह भी अपने आप में आवश्यक है। साथ के साथ एक बड़ी समस्या जो आ रही है, जो एक बड़ा सवाल उठ रहा है, जिस पर आज हिंदू ने एक आर्टिकल भी छापा है, वो ये है कि भाई आपकी जो संसद सुरक्षा सेवा है उसका अब क्या होगा, कि भाई संसद सुरक्षा सेवा में जो लोग काम करते हैं उसका भविष्य क्या होगा, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। क्या इन लोगों को नौकरी पर रखा जाएगा या फिर इन लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। कुछ लोगों से बात करी द हिंदू ने और यह बताया कि लोगों को इस बात की चिंता है कि कहीं हमको जबरन समय से पहले सेवानिवृत्त तो नहीं कर दिया जाएगा, क्योंकि अब अगर संसद की सुरक्षा ही हमसे ले ली गई है तो हमारे पास काम क्या बचा, इस बात को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि सरकार जो है आने वाले दिनों में इस बात को लेकर भी स्पष्ट तौर पर बताएगी कि भाई इस सेवा का क्या किया जाएगा, इस सेवा को आगे क्या काम दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। आपको जाते जाते एक बार फिर से बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो शुरू हो चुका है 17 तारीख से। जुड़ने की लास्ट डेट है 24 तारीख। एजे लाइव कोड लगाना है, 27,999 में आपको जुड़ जाना है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको। हमेशा जो है क्वेश्चन चेक होंगे, आपके आंसर चेक होंगे, माफ कीजिएगा। प्री मेंस की टेस्ट सीरीज 18 प्रिंटेड किताबें आपके घर पे, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे में समावेशित होगा। तो आज ही एजे लाइव कोड लगाकर इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।